नमस्ते दोस्तों, आज हम मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को देखते हैं। यह काफी इंपोर्टेंट है पीटी के लिए और एक एक फैक्ट से पीटी का क्वेश्चन आता है, तो आप प्रत्येक फैक्ट को ध्यान से देखिए। देखिए, अनुच्छेद 14 में दो कंसेप्ट हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दोनों देखने में समान लगता है, लेकिन अर्थ इसका भिन्न है, अर्थ अलग है, इसको आप समझ लीजिए। तो पहला है विधि के समक्ष समानता। यह नकारात्मक संकल्पना है, आप ध्यान रखिए, ये पीटी में क्वेश्चन पूछता है। विधि के समक्ष समानता जो है यह एक नकारात्मक संकल्पना है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक संकल्पना है। दोनों में एक डिफरेंस ये है और ये पीटी में क्वेश्चन पूछता है। विधि के समक्ष समानता नकारात्मक संकल्पना है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक संकल्पना है। अब ये विधि के समक्ष समानता यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। कहता है किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। दूसरा, सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन होगा। राज्य जो विधि बनाता है वह सामान्य विधि के अंतर्गत सभी वर्ग होगा, किसी में कहीं भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति देश की विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो सामान्य विधि के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी पद या प्रतिष्ठा कोई भी हो सामान्य विधि के अंतर्गत होगा, अधीन होगा। देखिए, इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो सामान्य विधि के अधीन होगा और सामान्य न्यायालय के अधिकारिता के अधीन होगा। जैसे प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है या राष्ट्रपति है या कोई ऑफिसर है या किसान है या मजदूर है, इसमें कोई भी भेद नहीं किया जाएगा और सभी सामान्य विधि के अधीन होगा और सामान्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा, सामान्य न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत होगा। जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है ये कहता है कि समान परिस्थिति में, यहां परिस्थिति जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना होगा कि कहता है कि समान परिस्थिति में समानता का व्यवहार किया जाएगा। मतलब है कि जब परिस्थिति भिन्न होगा, परिस्थिति जब भिन्न होगा तो समानता का व्यवहार नहीं करेगा, तब समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है कि किस किस परिस्थिति में, ऐसा कौन सा परिस्थिति है जिसमें कि राज्य के द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए, अब देखते हैं हम कि विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद हैं। इस अपवाद से पीटी का क्वेश्चन आता है, पीटी में क्वेश्चन आता है इस अपवाद से। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। इसे छूट है, विधि के शासन से, विधि के समक्ष समानता से छूट दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। इसमें स्वविवेकी अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार नहीं दिया गया है। यह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अपना कर्तव्य का पालन
इसे छूट दिया गया है। उसी तरह राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल जो भी कर्तव्य पालन करता है, जो भी ड्यूटी करता है, सभी मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करता है। इसलिए राज्यपाल को भी किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी दंडिक कार्रवाई को चालू नहीं रखा जाएगा। किसी भी दंडिक कार्रवाई को चालू नहीं रखा जाएगा। और यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक गरिमा वाला पद होता है, एक गरिमा वाला पद होता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई चालू नहीं रखी जाती है, लेकिन यह सिर्फ सिविल मामलों में छूट है। यहां से पीटी का क्वेश्चन देता है। क्रिमिनल मामलों में छूट नहीं है। आपको ऑप्शन में क्रिमिनल मामले भी दे सकता है, तो क्रिमिनल मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को भी छूट नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कि जो विधि के समक्ष समानता है, यह विधि के शासन से संबंधित है। विधि का शासन मतलब होता है, इसमें विधि महत्वपूर्ण है और यह विधि सबसे ऊपर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विधि, और विधि के अधीन सभी व्यक्ति होगा, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, कि कोई भी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो। और यह विधि का शासन जो है डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह पीटी में क्वेश्चन आता है। विधि का शासन डायसी द्वारा सिद्धांत विकसित किया गया था। और डायसी जो है ये इंग्लैंड के राजनीतिक विद्वान थे। और विधि का शासन मतलब होता है कि सभी प्रकार के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति पाई जाती है। विधि का शासन में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं है। कोई भी पद हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, कृषक हो, मजदूर हो, सभी बराबर है और विधि के समक्ष समानता है। सभी के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। विधि का समान संरक्षण, यह आप देख लिए हैं कि यह सकारात्मक संकल्पना है। यहां से पीटी का क्वेश्चन रहता है। अनुच्छेद 14 यह मानकर चलता है कि उन लोगों के साथ जिनकी परिस्थितियां समान है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर परिस्थिति समान है तो व्यवहार भी समान किया जाएगा। व्यवहार भी समान किया जाएगा। यदि परिस्थिति असमान है, उन लोगों के साथ जो असमान परिस्थितियों में है, यदि परिस्थिति असमान है तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, संवैधानिक है ये। तो राज्य परिस्थितियों के आधार पर कानून बनाता है कि किनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, किनके साथ कौन सा कानून लागू किया जाना चाहिए। तो जिनका समान परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति असमान है, उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कि किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए और किसी को भी ऐसी परिस्थितियों से अलाभकर स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए और किसी को भी ऐसी परिस्थितियों से अलाभकर स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विकलांग है, कोई भी व्यक्ति विकलांग है तो वो आपके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है। उसके साथ थोड़ा सा रियायत बरतना जरूरी होता है।
तभी वो आपके सेम लेवल प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठा करके विकलांगों को अवांतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान कर लगाया जाएगा, सभी व्यक्ति पर समान कर नहीं लगाया जा सकता, परंतु इसका अर्थ है कि समान व्यक्तियों पर समान मानक से कर लगाया जाएगा। यदि विधि के समक्ष समानता का अगर कानून लागू हो तो सभी व्यक्तियों पर कर लगाया जा सकता है, लेकिन यह जो विधि का समान संरक्षण है वो उसे रोकता है और कहता है कि समान व्यक्तियों पर समान मानक से कर लगाया जाएगा। यदि वर्गीकरण युक्तियुक्त आधार है, यदि वर्गीकरण के लिए आधार युक्तियुक्त है, तर्कसंगत है, वर्गीकरण के लिए आधार तर्कसंगत है, युक्तियुक्त है, तो विधानमंडल को अधिकार है कि वह विवेकात्मक कार्य करे। अब समझ लीजिए, दो तीन बात समझ लीजिए। जैसे स्त्री है, ये सामाजिक रूप से कमजोर माना जाता है और जब स्त्रियों से संबंधित अपराध होती है तो उसमें सामाजिक स्थिति और संरक्षण की आवश्यकता, दो आधारों पर उसे विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को यदि स्त्रियों के साथ अपराध होता है तो सामाजिक स्थिति और संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए उसे विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा, यदि मद्य निषेध कानून लागू होता है, जैसे बिहार में लागू हुआ है, बिहार में मद्य निषेध कानून लागू हुआ, उसके लिए सिविल और सैनिक की परिस्थितियां अलग है। पब्लिक जो है नॉर्मल पब्लिक है और सेना है, दोनों की परिस्थितियां अलग है। तो यहां पर परिस्थितियां अलग है तो समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, यहां पर विशेषाधिकार दिया जा सकता है। यहाँ देखिए, विदेशी आगंतुक है और भारतीय नागरिक है, दोनों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर विभेद किया जा सकता है। अब कोई देखिए कि एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है, जिसे उसे सेना में लिया जा सकता है, उसे सेना में वरीयता दिया जा सकता है। इसमें समान परिस्थिति नहीं है। देखिए, समान संरक्षण जो है यहां पर लागू होता है कि आम जो पब्लिक है और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके आया है उसको वरीयता दिया जाना चाहिए। चौथा है कि कोई फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज से फर्स्ट क्लास में पास किया है तो उसे फॉरेस्ट रेंजर में वरीयता दिया जा सकता है। ये सब पीटी के क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, ये सब पीटी का क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। यहां आप अच्छा से पढ़ लीजिए, यहां से पीटी का क्वेश्चन उठ